घर बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन अगर सही समझ से ना बनाया जाए तो यही सपना आदमी को जिंदगी भर की परेशानी दे सकता है। आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो काश मुझे कोई घर बनाने से पहले बता देता। नमस्कार दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा खुद का एक घर हो जहाँ सुकून हो, इज्जत हो और अपने लोग हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग घर बनाते वक्त अपना बहुत सारा पैसा बेवजह बर्बाद कर देते हैं। आज की वीडियो किसी आर्किटेक्ट की नहीं है, ये एक आम आदमी की है, जो कि हम उसकी बात को आपके सामने रखेंगे, जो रोज़ देखता है लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे पहली गलती यहीं से शुरू होती है। घर बनाते वक्त हम अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दिमाग में चलता रहता है, अगर घर छोटा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर डिज़ाइन साधारण हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इसी सोच में लोग ज़रूरत से ज़्यादा कमरे बनवा लेते हैं, बिना ये सोचे कि उन कमरों का रोज़ इस्तेमाल होगा भी या नहीं होगा। सच ये है, घर की कीमत उसके साइज के ऊपर निर्भर करती है कि वो कितना बड़ा बन रहा है। बिना पूरी प्लानिंग के काम शुरू करना दूसरी सबसे बड़ी गलती, और जल्दबाजी। काम शुरू हो जाए, सोच बाद में लेंगे, पहले दीवार खड़ी कर दी, फिर लगा खिड़की की जगह सही नहीं है तो दीवार टूटी, फिर याद आया बाथरूम की पाइपलाइन इधर होनी चाहिए थी बट हमने कर इस तरफ दी, फिर खुदाई, फिर दोबारा खर्च। हर बार लगता है थोड़ा ही तो पैसा लग रहा है, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा हजारों और लाखों में बदल जाता है। अगर पूरा नक्शा पहले ही तैयार कर लेते तो हो सकता है कि ये फालतू खर्च हम आसानी से बचा लेते। सस्ता सामान लेकर भविष्य में नुकसान। कई लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं यहाँ थोड़ा सस्ता ले लेते हैं, कौन सा रोज दिखेगा। लेकिन घर ऐसी चीज है जो हर मौसम झेलता है, गर्मी, बारिश, सर्दी। जब सस्ता सामान लगाया जाता है तो कुछ सालों में सीलन, दरारें, खराबी दिखने लगती है, फिर मरम्मत में वो पैसा निकल जाता है जो शुरुआत में बचाया गया है। इसलिए घर बनाते वक्त सस्ता और महंगा मत सोचिए, लंबे समय तक चलने वाला मटेरियल को ध्यान में रखते हुए मटेरियल खरीदें। और दोस्तों, जरूरत से ज्यादा कर्ज का दबाव। यह गलती शुरू में समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा तकलीफ यही गलती देती है। घर बनाते वक्त लगता है अभी तो सब ठीक है, ईएमआई बाद में देखेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। बीमारी आ सकती है, काम में दिक्कत आ सकती है, या घर में कोई जरूरी खर्च निकल आ सकता है। तब भारी ईएमआई सपने नहीं, परेशानी बन जाती है। घर बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो वो घर सुकून नहीं देता। इसलिए उतना ही लोन लीजिए जितना आप आराम से चुका सके। ना ही तो बच्चों की शिक्षा के लिए दिक्कत आए, ना ही आपकी कभी बीमारी या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत हो तो कहीं आपको ईएमआई बोझ न लगे अपने ऊपर। ऐसी ईएमआई का शेड्यूल बनाएं जितना आप अपनी सैलरी से आराम से पे कर सके। घर में शो ऑफ करना, पीओपी सीलिंग, ग्लास वॉल, ग्रेनाइट स्टेयर्स पे लगाना, इस तरीके के जो ये खर्च है, ये अननेसेसरी आपकी जो कॉस्ट है घर की, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर देंगे, जिस कारण आपके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पे बर्डन पड़ जाएगा। इसलिए इन कामों को आप हमेशा घर में शामिल ना करें। घर को जितना हो उतना सिंपल रखें। और अन्य उपाय है जो कि कम कीमत में बहुत अच्छे अवेलेबल है आज के समय में मार्केट में। उन उपायों को आप देखिए, उसके ऊपर विचार कीजिए और उन्हें अपने घर में शामिल कीजिए, जिससे कि आपकी एक मोटी इनकम जो है यहाँ पे बच सकेगी और आपको अननेसेसरी लोन का अमाउंट जो है एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। घर को सिंपल रखें और स्मार्ट बनाएं, यही आज की समझदारी है। दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर साइट इंजीनियर हैं, ऐसे में आपको कहीं ना कहीं ऑटोकैड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इसमें आप ड्राइंग से रिलेटेड, 2D ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी सारा आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 तारीख 2026 से ट्यूटोरियल्स हिंदी में लेके आ रहे हैं, जिसे देखकर आप आसानी से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को घर पर ही ईजिली सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले 1 तारीख से आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। सिर्फ इंफ्रा जरूर सब्सक्राइब कीजिए।